गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे स्कूल के इस क्लासरूम में आए सभी बच्चे को मेरे तरफ से सुख शांति प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मस्त रहें और मेरे तरफ से शुभ अनुकंपा प्राप्त हो सभी बच्चे को, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे बच्चे बहुत सुखी और स्वच्छ जीवन जीते हैं, क्योंकि आंखें फुटे तुहार धन पूत हमार। और सभी बच्चे बैठ जाएं। सर जी, आप क्या अपने घर से झगड़ा करके आए हैं? आप हमको इस तरीके से श्रापित दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई आशीर्वाद देने की तरीका थोड़ी है। आप ऐसा करते हैं जो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, लेकिन इस तरीके से आशीर्वाद नहीं देना चाहिए। ये कौन सा आशीर्वाद है कि आंखें फुटे तुहार धन पूत हमार? ये कौन सी बात है? आप ऐसे आशीर्वाद देते हैं और तो ये अपने घर के बच्चों को नहीं दे के आते हैं, आप दूसरे बच्चे को, आप हम सबको यही आशीर्वाद सिखाते हैं, यही चलाते हैं। आप ही हमको सर पढ़ाते हैं हम लोगों को। आप ऐसे आशीर्वाद देंगे तो कैसे हम लोग रहेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे? जब आप नहीं चाहेंगे तो हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे गुरु हैं, आपके हम शिक्षक हैं, आप हमारे शिक्षक हैं। हम सभी शिक्षकों का आदर करते हैं और हमारा आप अपमान करते हैं। ये कौन सी बात हुई कि आप ऐसे शब्द में हमको बता दिए हैं? ये कोई बात तो नहीं हुई, आप हमको ऐसे आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं भाई, ये एक बहुत बड़ी रोमांचक कहानी है जो हम तुमको आज इसके विषय में बताना चाहेंगे कि वही होता है जो होना चाहिए। और तुम क्या इससे खुश हो? ये नहीं, आज जो लोग चाहते हैं कि कैसे होना चाहिए दूसरे को, हम क्या हड़प कर ले, कैसे क्या कर ले, आज इसके बारे में हम तुमको पढ़ाएंगे और हमारे सभी बच्चे इसके बारे में जानेंगे, ज्ञान से परिपूर्ण होंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। तब आपको पता चलेगा, इससे पहले कुछ भी नहीं पता चलेगा कि ज्ञान क्या होता है और शिक्षा क्या होती है। ज्ञान शिक्षा में क्या अंतर होता है? लोग को जो अच्छा लगता है वही करता है, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है। अच्छा तो सर जी, आप इसके ऊपर हम लोगों को ज्ञान देंगे और शिक्षित करेंगे, अच्छी कहानी सुनाएंगे, अच्छी सब कुछ बताएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर आप पहले क्यों नहीं बताए? इस तरीके से क्यों बता दिए? और इस तरीके से बता करके आप हमको भ्रमित कर रहे हैं। हमें आप मार्ग की ओर से, ग्रेसित मार्ग से और हटा रहे हैं कि हम हट जाएं और नाराज होके इस क्लास से चले जाएं। आप हमको अपने क्लास से वंचित रखना चाहते हैं, इस तरीके से बता रहे हैं। और हम बिल्कुल नहीं जाने वाले हैं, हटने वाले नहीं। सब कुछ पढ़ के सुनकर तभी हम लोग जाएंगे। उससे पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस कार्य के लिए आए हैं हम उसको पूरा करके तभी यहाँ से जाएंगे। उससे पहले बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि जब नहीं जाएंगे तो आप क्या करेंगे? और जब जाएंगे तो कुछ करके ही जाएंगे, कुछ लेकर ही जाएंगे। हम लेने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं और उसको प्राप्त करके तभी जाएंगे। तो आप क्या लेने हमसे आए हो? कुछ हमारे पास है देने के लिए जो हम तुम्हें दे दें? क्या सीखने के लिए? हम तुमको क्या सिखा सकते हैं? सिखाने वाला तो अलग दूसरे जगह होता है, कंप्यूटर है वो भी अलग है, कारीगरी है वो भी अलग है, इंजीनियरिंग है वो भी अलग है, सारी कुछ सब कुछ अलग है। और तुम हमसे क्या ले सकते हो? तुम हमसे क्या प्राप्त कर सकते हो, क्या हासिल कर सकते हो? इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? मेरे हाथ में तो रजिस्टर और डस्टर, डंडा
है और इसके अलावा कुछ है नहीं। हम तुमको क्या बता सकते हैं? क्या तुम हमसे ले जाओगे? इसके बारे में तुम्हें जानना है। हाँ सर जी, इसके बारे में हम लोग तो आपसे जरूर लेके जाएंगे। उसको आप बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग आए हैं आपके चरणों में, तो लेके ही जाएंगे। उसको आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हमारा अधिकार है जो हम आपसे छीन लेंगे, लेकर ही जाएंगे। उसको रोकने वाला कोई न है, न होगा, न रहा है। क्योंकि अगर हम लेना चाहते हैं तो लेके जाएंगे, अगर लेना नहीं चाहेंगे तो आप दे नहीं पाएंगे। उसके बारे में अब हमको कोई नहीं रोक सकता, हम लेके ही जाएंगे। और लेने के लिए आए हैं, कुछ देने के लिए नहीं और लेकर। अरे भाई, तुम क्या लेकर के जाओगे? हमारा चश्मा लेके जाओगे कि हमारा रजिस्टर लेके जाओगे कि हमारा डस्टर लेके जाओगे? और इसको ले जा करके तुम क्या करोगे? खेल कूद कर फेंका दोगे, चश्मे को भी फेंका दोगे। हमारी अवस्था में इतना तो छोड़ जाओ, तुम लेकर क्या जाओगे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जूता चप्पल मेरा है, इसको ले जा सकते हो, टाई बेल्ट। नहीं सर, हम इसको क्या करेंगे? हमको जो जरूरत है वही लेके जाएंगे और बाकी कुछ नहीं लेके जाएंगे। सब कुछ आपके पास छोड़ जाएंगे, उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। हमें जो जरूरत है वो आपके पास है, हम उसी को लेंगे और दूसरा कुछ भी नहीं लेंगे। तो क्या लोगे भाई, उसको बताओ तो जरा, हम भी तो जान पाए। और जब लेके जाओगे तो हम हमारे पास कम हो जाएगा। चलिए ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो सर जी को हम लोग बता दें। सर जी, हम लोग आपके चरणों में आकर के आपसे ज्ञान लेके जाएंगे, ज्ञान सीख कर जाएंगे और ले जा करके दूसरी जगह हम लोग भी बांटेंगे, फैलाएंगे। अरे वाह मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम सब तो बहुत कुछ जानते हो। इतना जानते हो कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। इसी के लिए तो तुम लोग आए हो और ज्ञान प्राप्त करोगे। उससे अच्छी और क्या हो सकता है? और जब उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, उसी के लिए तो तुम आए हो। उसको तो हम देंगे ही जरूर, उससे तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता है। और तुम उसको लेकर ही जाओगे, उसमें कोई रोकने वाला नहीं। हम चाहते हैं मेरे पास है, उसको सब लेके जाओ, मेरे पास कुछ भी मत छोड़ के जाओ। जितना हमें प्राप्त हो उसको लेके जाओ। और जब तुम लेके जाओगे तो उस समय हमारे पास आओगे, हम तुमको देखेंगे, तुम्हारे पास और ज्यादा हो जाएगा, तो तुम और खुश हो के जाओगे। हम इस कॉलेज के टीचर हैं, मास्टर हैं, अध्यापक हैं। तुम सबसे बड़े कॉलेज के प्रोफेसर बन जाओगे, मास्टर बन जाओगे, अध्यापक बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। जहाँ पर लोगों को आने जाने में संकोच होती, उस जगह पर होगे, तो हमें बहुत बड़ी खुशी होगी। सर जी, वो तो हम लेके जाएंगे, लेकिन आप हमें उसके बारे में जरूर सुना दीजिए। जो आप कहे थे धन की चर्चा के बारे में, विषय में हमको आप जरूर बताएं, तभी हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। आज हम उसी को सुनेंगे कि धन को किसकी लालच नहीं होती है। चलिए ठीक है भाई, अगर ऐसी बात कह रहे हो तो हम उसके ऊपर आपको बता रहे हैं और उसको सुना रहे हैं। एक बार की बात है, बहुत पुराने समय जमाने में एक सेठ जी रहते थे। और सेठ जी बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या और जलन करते थे। वो किसी के सुख शांति देख करके कभी वो शांत नहीं रहते थे। और जब वो शांत नहीं रहते थे तो लोग उनसे और ज्यादा प्रेम करते थे, मिलने आते थे, उठते थे, बैठते थे। लेकिन उनके जाने के बाद तुरंत सेठ जी उनकी बुराइयां और यह चाहते थे कि अब इनसे हम कैसे इनका धन छीन लें। लेकिन ऐसा क्या हो सकता है, कोई धन छीन लेगा? क्योंकि सबके पास जितना है वही रहेगा। सर जी, तो धन छीना नहीं उन्होंने, और कैसे सेठ जी का ने सबका धन? हाँ भाई, तो कोई किसी का धन ले सकता है,
जिसके पास जो होगा वही रहेगा। लेकिन इसको हम तुम्हें जरूर बताएंगे कि सेठ जी कैसे दूसरे से धन प्राप्त कर लिया और कैसे क्या किया उसके बारे में। सेठ जी को देखिए क्या करते हैं। उन्होंने इतना नाराज हो गए, इतना नाराज हो गए, भगवान की से बहुत प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, हे परमात्मा जी, आप सभी का धन हमें दे दीजिए। लेकिन ईश्वर कहाँ है जो सबकी इनकी बात मान ले, सबका धन इनको दे दे और सबको नंगा कर दे। इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, न ईश्वर ने इनकी बात मानी। इन्होंने सेठ जी ने कहा अब ऐसे नहीं मानेंगे, हम जो कहेंगे वही करेंगे। ऐसा देखो हम किस तरीके से सभी का धन प्राप्त कर लेते हैं और इसमें ईश्वर भी देखते रहेंगे, वो भी नहीं कुछ कर पाएंगे। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे, सबके कान खड़े के खड़े रह जाएंगे। सेठ जी ने बहुत समय प्रयास के बाद में उन्होंने सोचा कि अब हमें क्या करना चाहिए। सेठ जी सोचते सोचते, सेठ और उनकी पत्नी जब दोनों सोचना प्रारंभ किया तो सोचते सोचते बहुत दिन बीत गए। तो एक सेठ जी के सेठाइन को एक आइडिया आया और सेठ जी से कहा अब तुम ही कुछ सोचो, हमारी आइडिया फेल हो गई, अब तुम भी कोई जुगाड़ करो। सेठ जी सोचते सोचते उनके मन में एक विचार आया। कहा अब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और सबका धन ले लेंगे। उनके मालकिन ने कहा ये तो ठीक है, तुम प्रार्थना करो और ईश्वर खुश हो जाएंगे, बस सबका धन ले लिया जाएगा और हम लोग सबको दर दर ठोकर खिलाते रहेंगे। सब हमारी चिरौरी आकर करेंगे तो हम उनको थोड़ा सा धन दे देंगे, उसके बदले में उनसे पूरा दिन काम लेंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हम उनको धन नहीं देंगे। थोड़ा सा दे करके उनसे पूरे साल तक अपना गुलामी कराएंगे। और हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे, बल्कि सब हमारी गुलामी करेंगे। देखते हैं हम किस तरीके से लोगों का धन लेते हैं। सेठ जी ने तुरंत कहा ठीक है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ तैयार करो भोजन और मैं करके भोजन तुरंत चला जाऊंगा। सेठाइन ने भोजन को तैयार किया। सेठ जी ने भोजन प्रेम से आदर सत्कार से किया और भोजन करके उसी समय सेठ जी वहां से निकल पड़े। चलते चलते एक रास्ते में जंगल मिला और उस जंगल में एक बड़ा सा पीपल का पेड़ लगा हुआ था। उसी के पास एक तालाब था।
उन्होंने कहा, ए सेठ जी, आप तुम क्या चाहते हो? हमसे जो मांगना चाहते हो मांग लो, हम तुम्हें दूंगा। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब ईश्वर की गत महिमा कौन जाने। तुरंत सेठ जी ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपसे मांग रहा हूँ, आप मुझे दीजिए। तो कहा, ठीक है। सेठ जी को मांगना था कि हमसे पड़ोसी था, उसकी दोनों आंखें नहीं थी। तब सेठ जी खुश हुए। उसके बाद में गए तो देखा इनके मुहारे में धुआं कुआं था। तब पड़ोसी के मुहारे में दो दो कुआं हुए। इस प्रकार से जब सेठ जी के समय देखा गया, कुछ नहीं रह गया गांव में। एक पड़ोसी एक वरदान मांगे तो पड़ोसी के दो तैयार रहे। एक आंख सेठ जी की चली गई तो पूरे गांव के लोगों की दोनों आंखें चली गई। एक
अब बना, अब हमारा चारों तरफ से बन गया। गांव में अकेले बचे पूरे गांव का धन इकट्ठा करके रख लिया सेठ जी ने। तो इस प्रकार से क्या होता है, जब कोई रहेगा नहीं तो धन लेकर के क्या करेंगे। सेठ जी ने कहा अब हमको खुश होना है तो हम खुश हो गए। इसीलिए कहा गया है आँख फूटे तुम्हारी। सेठ जी ने कहा ऐ गाँव वालों, आँख फूटे तुम्हारी, धन पूत हो गए हमारे के ले लिया और सबकी जान और आँख धन माल सब ले लिया। तब इसी बात को लेकर के सेठ जी बहुत खुश हुए और ऐसे धन को लेकर के जब कोई बात उठाता है तो कितनी बड़ी हानि होती है। और सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप सभी लोग दूसरे के धन को देखकर लालच ना करें। जो अपने पास होगा वही स्वेच्छा से उसमें रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, खेलते रहिए, खाते रहिए। और इस वीडियो से जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि धन को दूसरे के धन जैसा हो उसके बदले है, हमारे लिए नहीं है। और अगले बात को लेकर के सेठ जी बताया कि अब धन मांगने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग भी ऐसा देखिए, ज्ञान बड़ा है, धन नहीं बड़ा है। और जिसके पास ज्ञान होगा तो धन आएगा ही, और जिसके पास धन होगा ज्ञान नहीं होगा तो अंधकार आ जाएगा। क्योंकि सेठ जी के पास धन तो आ गया लेकिन उनके पास कुछ नहीं बचा, ना आगे ना पीछे। गांव में उनके पास कोई ना साथी था, ना कोई मित्र था, ना कोई रह गया। ऐसे धन प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है। और धन सेठ जी तो प्राप्त ही कर लिए, लेकिन ज्ञान क्या है और ज्ञान किसके द्वारा होता है, भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ धन है। उसमें ईश्वर नहीं चाहेगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से ज्ञान और ईश्वर में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन लोगों ने नहीं माना। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर क्या है और ज्ञान विज्ञान क्या है, ज्ञान ही विज्ञान है और ईश्वर क्या है। तो ज्ञान विज्ञान की बातें चर्चा चलती रही, उसी समय देखते रहे। कुछ समय के बहुत पुराने समय की बात है, जिस समय यह पृथ्वी का आविष्कार हुआ। इस पृथ्वी पर जीव जंतु देखा गया कि बहुत से जीव जंतु पृथ्वी पर निवास करते हैं और निवास करते करते कुछ समय के बाद में जीवों में परिवर्तन होने लगा। और इस जीव का सबसे बड़ा जीव और आनंदमय जीव है मनुष्य। मनुष्य का उत्पत्ति कैसे हुआ, विज्ञान में बताया गया कि मानो तुम्हारे एक होमो सेपियंस था, आदि मानव था पहले। इसके बाद में भगवान ने कुछ ऐसा किया कि ईश्वर कुछ ऐसी कर दी कि मानो आज किस रूप में है, क्या प्रगति पर है, पहले ऐसा नहीं था। लेकिन ये ईश्वर की देन है। विज्ञान कहता है नहीं, ये ईश्वर की देन नहीं है, ये जीवों में परिवर्तन है। जीवों में क्या परिवर्तन है, क्योंकि जब पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पड़ती थी, पहले ओजोन परत नहीं था, तो कुछ ऐसे जीव थे जो एक कोशिकीय जीव से धीरे धीरे बढ़ते गए। जैसा देखा गया कि जीव थोड़ा सा बड़ा हुआ और तालाब के जीव में जो तालाब में रहता था उसके ऊपर पराबैंगनी किरणें और धूप के कारण से जीव ऊपर आ गया और वो तड़पने लगा। उसमें देखा गया कि जलीय जीव स्थल पर कैसे हो गया, तो उसमें पराबैंगनी किरणें। और उस दिन पूरा दिन उसने धूप बर्दाश्त किया, दूसरे दिन वो धूप में मरा नहीं और उस प्रकार से वो धीरे धीरे रेंगने लगा। रेंगते रेंगते आगे जब गया तो विज्ञान कहता है उसमें परिवर्तन हो गया, लेकिन भगवान को मानना था कि ऐसा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ईश्वर ने ऐसा किया है, और विज्ञान ने कहा कि नहीं, ऐसा रेंगने वाले जीव से हो गया। और जब रेंगने वाले जीव को कुछ खाने को नहीं मिला तो आगे रेंगने के लिए चल दिया, इसीलिए रेंगने वाले जंतु बन गए। रेंगने वाले जंतु को रेप्टिलिया कहा गया। नहीं, ऐसा नहीं है, मानव ही रेप्टिलिया का आविष्कार हुआ है। भगवान कहते हैं भगवान द्वारा
लोग कहते हैं नहीं ये भगवान द्वारा है, लेकिन मनुष्य कहता है ये भगवान की देन है, लेकिन विज्ञान कहता नहीं भगवान की देन नहीं है, ये परावैज्ञानिक कीड़े की देन है। और जब उस जीव को पृथ्वी पर कुछ खाने के लिए नहीं पड़ा मिला तो वो आगे जीव बढ़ करके पेड़ों पर चढ़ना शुरू किया, तो उस समय मानव जीव में परिवर्तन हो गया, उसका नाम गजसरोज पड़ गया। गजसरोज एक सुंदर होता है, और लेकिन मानव का मानना है कि गजसरोज ऐसे नहीं हुआ, वो ईश्वर की देन है, वैसे परिवर्तन हो गया। लेकिन विज्ञान नहीं मानता है कि जब उसके ऊपर परावैज्ञानिक पेड़े खाने के लिए नहीं पाया तो पेड़ पर चढ़ गया, तो गजसरोज का रूप धारण कर लिया। लेकिन मानव कहते हैं नहीं ईश्वर की देन है, विज्ञान कहता है नहीं हम इसको देखा है। फिर इसके बाद में और आविष्कार हुआ, तो मानव में उस गजसरोज में परिवर्तन हो गया, तो वो आदि मानव का रूप धारण कर लिया। आज के करोड़ों वर्ष पूर्व पहले आदि मानव होमो सेपियंस था, जिसका अर्थ होता है नर बानर। मनुष्य पहले हमारे पूर्वज बंदर थे, लेकिन विज्ञान मानता है कि हमारे पूर्वज बंदर थे, और ईश्वर नहीं मानता है। कुछ लोग नहीं मानते हैं कि नहीं भाई ईश्वर की देन है, मानव स्वरूप में पहले था। आज क्या हुआ, मानव एक नया रूप की उत्पत्ति आ गई, जिसमें जीवों की सभी समझता कि हर प्रकार के जीव में परिवर्तन हो गया। और जब पहले था विज्ञान, तो आज भी विज्ञान होना चाहिए। आज विज्ञान है तो पहले भी विज्ञान होना चाहिए, आज ज्ञान है तो पहले ज्ञान होना चाहिए। आज जो आविष्कार हुआ है ये विज्ञान के माध्यम से हुआ है, और कुछ लोग कहते नहीं ये ईश्वर की देन है। फिर इसके बाद में का विज्ञान ने कहा हमने देखा है और हमने प्रयोग किया है कि मानो क्या है, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। फिर विज्ञान ये बताता है, कुछ लोग ज्ञान वाले बताते हैं कि नहीं ये हमारे ईश्वर का ज्ञान है जो हमको देता है। लेकिन विज्ञान नहीं मानता है कि अगर हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कुछ नहीं जान पाएंगे। आज का ज्ञान क्या है, विज्ञान ही सब कुछ ज्ञान है, क्योंकि डॉक्टर मास्टर इंजीनियर जितने होते हैं मैकेनिकल याद को मिला करके सब सीखने से बनते हैं, उनको कोई ज्ञान पहले से नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं चाहेगा तो पत्ता नहीं हिलेगा, विज्ञान ही कुछ नहीं है जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा। और विज्ञान कहता है नहीं भाई हम ईश्वर का दूसरा रूप है, लेकिन ईश्वर नहीं है, ईश्वर का नकली सेकेंड रूप है। और कुछ लोग कहते हैं ईश्वर अगर नहीं चाहेगा तो विज्ञान कुछ नहीं होगा। और विज्ञान कहता है जो मैं देख लूंगा वही मानूंगा, जो नहीं देख पाऊंगा उसको बिल्कुल नहीं मानूंगा। और आज के युग में विज्ञान इतना आगे है कि विज्ञान तो सब कुछ विज्ञान की देन है। आज विज्ञान दुनिया को मुट्ठी में करके रख दिया, इतना बड़ा ज्ञान फैला दिया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। करोड़ों किलोमीटर को दूरी मुट्ठी में कर दिया। और इतना नहीं बल्कि जीवन देन भी इतना बना दिया कि जो मनुष्य किसी दर्द पीड़ा या किसी चीज से पीड़ित है वो दवा खा करके सही स्वस्थ रह सकता है, सही रह सकता है। लेकिन ज्ञान वाले कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो कोई दवा काम नहीं करेगा। विज्ञान कहता है कि नहीं भाई दवा खाना है। आज मनुष्य की सुविधा के लिए साइकिल, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक आदि की उत्पत्ति हो गई है। ईश्वर, कुछ लोग कहते हैं अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो मोटरसाइकिल से गिरेगा, उसका पैर टूट जाएगा और उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए हम ईश्वर को मानते हैं। विज्ञान कहता है नहीं भाई, हम जब देखते हैं कि साइकिल हमने बनाई है और साइकिल को चलाया जाएगा तो इसको सुरक्षित रखा जाएगा तो ज्यादा समय तक चलेगी, नहीं रखा जाएगा तो कभी समय में टूट जाएगी। विज्ञान कहता है कि सब कुछ हमारी देन है, ज्ञान की देन है। और ईश्वर
कुछ लोग कहते हैं ईश्वर नहीं चाहेगा तो ना विज्ञान रहेगा, ना ज्ञान रहेगा, ना मनुष्य रहेगा, ना समाज रहेगा। और ईश्वर कहता है कि सब कुछ तुम्हारा ही होगा और ईश्वर के बिना कोई ज्ञान नहीं होगा, ना विज्ञान होगा। जिस दिन ईश्वर नहीं चाहेगा सब फेल होगा। जितने ज्ञानी लोग हैं यही बताते हैं, लेकिन विज्ञान को पढ़ने वाले बताते हैं कि विज्ञान वरदान है, किंतु साफ है। विज्ञान को जानने वाले, विज्ञान को पढ़ने वाले भगवान को नहीं मानते हैं, बाकी सभी लोग भगवान को मानते हैं। भगवान ही सब कुछ है और विज्ञान कहता है जो हम देखते हैं वहाँ विज्ञान, वहाँ भगवान नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि इसको ईश्वर ने बनाया है, विज्ञान ने कहता नहीं हमने बनाया है, कोई जीव है कुछ। आज क्या है, विज्ञान इतना आगे हो गया कि हाइब्रिड बीज बना दिया, सबको हाइब्रिड कर दिया, कुछ ऐसी चीज कर दिया। ईश्वर सब कुछ देता था पहले, अब पानी बरसता था तो सब कुछ होता था, नहीं बरसता था तो कुछ नहीं होता है। आज क्या है, विज्ञान इतना आगे हो गया, जमीन से पानी निकाल लेता है। अगर विज्ञान नहीं होता तो आज हैंड पंप नहीं होते, नल नहीं होते, ट्यूबवेल नहीं होते। और ये ईश्वर ला कर करेगा, ईश्वर नहीं चाहेगा तो सब सूख जाएगा। विज्ञान कहता है नहीं, पानी हो या ना हो लेकिन हम जमीन से निकाल लेंगे, जमीन में छेद करके। फिर भी विज्ञान के ज्ञान वाले कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होगा, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो जमीन में कितनी छेद कर दिया जाए, एक भी बूंद पानी नहीं निकलेगा। विज्ञान कहता है कैसे नहीं निकलेगा, जिसकी ऊंचाई काफी नीचे गहराई तक होगा वहाँ पानी अधिक दूरी की ऊंचाई में होगा, उसके बाद में जहाँ ऊपर होगा ऊपर होंगे। और विज्ञान कहता है जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर ज्ञान है और ज्ञान ही सब कुछ विज्ञान है। कुछ लोग कहते नहीं भगवान नहीं चाहेगा तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं मिलेगा और कोई भी कुछ कर नहीं सकता है, एक पत्ता नहीं हिल सकता है, ज्ञान नहीं बढ़ सकता है। ईश्वर जब तक नहीं चाहेगा, ज्ञानी लोग यही बताते हैं सब कुछ ईश्वर है। लेकिन विज्ञान कहता है हाइब्रिड धान हमने बनाया, जिस खेत में 1 कुंटल धान होता था आज उसमें 4 कुंटल धान होता है, 5 कुंटल धान होता है, 6, 7, 8 कुंटल धान होता है। और पहले जब विज्ञान का टेक्नोलॉजी इतना नहीं बढ़ी थी तब उस खेत में 1 मन भी नहीं होता था, कुछ बरसात नहीं होती थी, कुछ नहीं होता। आज पंपिंग सेट की विज्ञान ने व्यवस्था कर दिया तो आज ये पैमाने पर हो गया कि कुछ ईश्वर नहीं करता है, विज्ञान जमीन से पानी निकाल लेता है और उसमें पैदा कर देता है। संकर टमाटर भी, जिस पहले टमाटर बहुत छोटे बैर के तरीके से थे, आज के टमाटर बैंगन के बराबर होते हैं, ये विज्ञान की देन है। फिर भी ज्ञानी लोग कहते हैं ईश्वर चाहते हैं तब होते हैं। इस जगह पर इंसान चुप हो जाता है और विज्ञान को आगे मान लेता है। देखिए भाई, पहले गोबर की खाद खेत में डाली जाती थी, आज भगवान क्या करते हैं, आज रासायनिक खाद विज्ञान ने तैयार कर दिया। पशु हो या ना हो, गोबर खाद हो या ना हो, लेकिन आज के युग में इतना बढ़ गया है कि दवा, खाद, पानी, बिया सबको विज्ञान ने बना दिया, सब मनुष्य के लिए सुविधाजनक हो गया। तो विज्ञान है कि नहीं है, लेकिन कुछ ज्ञानी बताते हैं अगर भगवान नहीं चाहेगा तो कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन खेत में एक अनाज नहीं पैदा होगा। पानी लगेगा, फसल बोई जाएगी, हाइब्रिड लगेगा। अगर भगवान नहीं चाहा तो एक भी दाना नहीं लगेगा, ऐसे फसल खड़ी की खड़ी रह जाएगी। विज्ञान और सोचता रह जाएगा, लेकिन विज्ञान नहीं मानता है। आज के युग में इतना ज्ञान बढ़ गया है कि भगवान को नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान सब कुछ है, ज्ञान कुछ नहीं है। ये भगवान चाहेगा तो सब कुछ होगा, नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा। और आगे चल के देखा गया तो विज्ञान बहुत बढ़ गया, आगे विज्ञान बढ़ गया तो ज्ञान बढ़ गया। लेकिन भगवान एक ऐसा है जो सभी चीज को फेल कर देता है।
किसी को कोई समस्या नहीं प्राप्त होती है और सभी के साथ में भगवान वही करता है और जो उसको अच्छा होता है, जिसको जो चाहता है वो देता है। लेकिन वो जिसमें सभी का फायदा, ज्यादा लोगों का फायदा होता है, कम लोगों का नुकसान होता है, वही भगवान करता है। और विज्ञान कहता है नहीं भाई, अगर भगवान न पानी बरसाए तो हम भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। और कुछ लोग ज्ञानी कहते हैं भगवान नहीं चाहेगा, कुछ भी खेत में करोगे, करते रहो, पूरी मेहनत करते रहो, सब कुछ अच्छा रहेगा, लेकिन एक भी दाना नहीं आएगा, ये भगवान की देन है। फिर भी विज्ञान कहता है नहीं, भगवान की देन नहीं है, हमारी देन है। हमने जो किया है सब कुछ आंखों के सामने किया है। हाइब्रिड हमने बनाई, बीज हमने तैयार की, पौधा हमने तैयार की, संकर वैरायटी हमने बनाई। जिस खेत में पहले 1 मन होता था, अब 100 मन होता था, जिसमें 1 कुंटल होता था उसमें 10 कुंटल होता है। विज्ञान इतना आगे बढ़ गया, नहीं तो आज इतने जीवों को, इतने मनुष्यों को कौन जीवन देता, कहाँ से क्या खाते, क्या पीते, क्या रहते। लेकिन भगवान कहते, कुछ लोग ज्ञानी कहते हैं भगवान ही तो सब कुछ देते हैं। विज्ञान हो या ना हो, रहे या ना रहे, लेकिन भगवान जो चाहेगा वही होगा। अगर भगवान नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा और भगवान ही सब कुछ है। लेकिन विज्ञान कहता नहीं भाई, जो हम देखते हैं वही मानते हैं। विज्ञान कहता है भाई आज इतना अच्छा मनुष्य को आविष्कार हो गया, खाने के लिए सब कुछ प्रदान होता है, ये सब विज्ञान की देन है। पहले कुछ नहीं था, आज विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे मनुष्य की सुख शांति प्राप्त होती जा रही है। आज चले जाइए मनोरंजन की दुनिया में, विज्ञान कितना आगे आ गया। पहले मनुष्य के लिए रेडियो आविष्कार और विज्ञान जैसे जैसे बढ़ता गया एक दूसरे को खाता गया। पहले मनुष्य विज्ञान ने रेडियो आविष्कार किया तो सब लोग सुनने के लिए चाव से जुट जाते थे, पूरे देश की खबर बैठ करके सुनते थे। जिसके पास रेडियो होता था लोग उसके पास सुनने के लिए चले जाते थे, बैठ करके सुनते थे, मनोरंजन लेते थे और उसके बाद में तब भी आते थे। आज विज्ञान इतना आगे हो गया कि मनोरंजन उससे लेते थे। उसके बाद में टेलीविजन का आविष्कार हुआ। ये ज्ञान ही तो है, जब टेलीविजन का आविष्कार हुआ तो उसने देखा गया कि सब लोग चित्र के साथ देख रहे हैं। टेलीविजन कोई सीरियल आता था सभी लोग बैठ करके देखते थे। उसके बाद में सीधे कंप्यूटर फोन का आविष्कार हुआ। जब कंप्यूटर और फोन का आविष्कार हो गया सब लोग आनंद लेना शुरू कर दिए। आज कंप्यूटर के मोबाइल का फोन आ गया। मोबाइल जब से हाथ में आ गया, जहाँ पर रहोगे साथ में रहेगा और साथ में एक कंप्यूटर आ गया घर में। इतना दिमाग दे दिया कि जहाँ रहो वही काम करते रहो। अब विज्ञान इतना आविष्कार कर लिया और जब वहाँ पहुँच गया, इस स्थान पर पैमाने पर पहुंचा भगवान, मनुष्य को आज सुविधाजनक इतना हो गया कि जिसका कोई सीमा नहीं। आदमी इतना सुख और जीवन शांति कर रहा है। आज विज्ञान ने किसको किसको खाया? विज्ञान मोबाइल को खा गया, क्योंकि मोबाइल का काम विज्ञान करने लगा और मोबाइल का काम करने सब कुछ खा लिया। टार्च का को खाया मोबाइल ने, क्योंकि मोबाइल में टार्च आ गई। अब टार्च को धीरे धीरे लुप्त होने के समय में आ गया। आज किसी को कोई जरूरत पड़ती है तो तुरंत टार्च लगा करके देखता है। पहले लाइट प्रकाश, सूर्य नारायण भगवान को सुबह उठ करके नमस्कार करते थे, पूजा करते थे और रात होते ही कोई प्रकाश नहीं होता था, जलता था तो थोड़ी देर के लिए होता था। आज क्या हो गया? टार्च आ गया और उसको सोलर पैनल को कैद कर लिया। दिन में प्रयोग उसको कैद करके रात में जलाता है और वही आविष्कार टार्च के रूप में आ गया। इसके बाद में कैलकुलेटर, जोड़ने घटाने के लिए पहले मास्टर बुलाए जाते थे, पढ़ते थे लोग, जो जोड़ घटाव को इकट्ठा हिसाब किताब की लेखा जोखा करते। आज क्या है कि ज्यादा की जरूरत नहीं है,
कैलकुलेटर को खा गया, क्योंकि मोबाइल में कैलकुलेटर आ गया। कैलकुलेटर एक मास्टर के तरीके से काम करता था, अब मोबाइल में आ गया, कैलकुलेटर की बिक्री कम हो गई। इसके बाद में देखिए, उसके बाद में टेलीविजन को मोबाइल ने खा लिया, क्योंकि फोटो सहित चित्र समेत अब आ गया मोबाइल में, तो इसलिए उसकी कहानी खत्म हो गई। अब किसी के घर में टेलीविजन नहीं होता है, देखने के लिए मनोरंजन साधन मोबाइल में होता है। अब टेलीविजन और वीसीआर बिकना बंद हो गया, विज्ञान इतना आगे हो गया, ज्ञान वालों को छोड़ दिया। उसके बाद में देखिए, ये सब सामान विलुप्त हो रहे हैं, धीरे धीरे इनका आविष्कार कम हो रहा है। और देखा गया, विज्ञान ने देखा कि पहले लोग मनुष्य काम करते थे गाँवों में, देहातों में, तो वो कल कारखाने फैक्ट्रिया मनुष्य के लिए सुविधाजनक लगा दिया। पहले जब आदमी बीमार होता था तो भगवान का नाम लेता था, पूजा पाठ करता था। किसी के गांव में कोई बीमारी शुरू होती तो उसको बड़ी माता के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम चेचक था। आज विज्ञान इतना, टेक्नोलॉजी आगे हो गई, किसी को ऐसा हो जाएगा तो उसको खसरा नाम दे दिया गया, उसका तुरंत टीका लगता है। पहले जब ज्यादा होता था वो हैया के नाम से प्रसिद्ध हो जाती थी कि उस गांव में हैया आ गई, लाशों पर लाश गिरना शुरू हो गई। आज ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा हो जाएगा तो तुरंत इंजेक्शन, तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद में खसरा का टीका लगना हो जाएगा। सरकार और विज्ञान इतना बाउंड कर दिया कि आप जो ऐसा दिखाएगा उसको 1 लाख रुपए का इनाम और पुरस्कार कर दिया जाएगा। विज्ञान इतना आगे हो गया, किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है तो उसको ले जा करके डॉक्टर के पास ले जाते थे। पहले जब ज्ञान नहीं था और धर्म था, तब लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों को कूट करके उसके रस को निकाल करके दवा के रूप में इस्तेमाल करते थे। और आज जब विज्ञान बहुत आगे आ गया, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई, तो अब क्या हो गया, दवा आ गया। सर्दी जुकाम बुखार खांसी आज प्रकार की सब बीमारियां जब आती हैं तो हम दवा खा के ठीक हो जाते थे। पहले फूक झाड़ होता था तब ठीक होते थे, और अब दवा आ गया। और पहले आयुर्वेदिक दवाएं और होम्योपैथिक आयुर्वेदिक दवाएं चलती थी, और एलोपैथिक का कोई नामो निशान नहीं था। उस समय काफी समय में कोई बीमारी होती थी, दवा चलता था, फिर ठीक हो जाते थे। आज के युग में क्या आ गया, बच्चा 5 साल का है, उसको दर्द बुखार हो गया, तुरंत गोली खिला दिया जाता है, तुरंत आराम मिल जाता है। इंजेक्शन लगवा दिया है, तुरंत आराम मिल जाता है। सिरप पिला दिया जाता है, तुरंत आराम मिलता है। इससे पहले क्या था कि लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, कि ज्ञान ही नहीं था और विज्ञान नहीं था। आज ज्ञान विज्ञान दोनों आ गया, तो लोग ईश्वर को भूलना शुरू कर दिए, मानना शुरू कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो विज्ञान उसके आगे फेल है, और भगवान बहुत बड़ा है जो सबको ज्ञान देता है। विज्ञान वही है जो देखता है, लेकिन जब ऐसा देखा गया तो उस दुनिया को, आविष्कारों को इतना नहीं, हम चंद्र भगवान को मानते हैं, चंद्रमा को, चंद्र पृथ्वी 9 ग्रह मानते हैं। और यहाँ नहीं बल्कि लोग चंद्रमा पर जा करके गए हैं और वहां से कुछ ले करके आए हैं, उसको देखा तो कहा हम भाई वो क्या गए थे जो मानते हैं, मैं गया था वहां से कंकड़ पत्थर लेके आ गया। और इस प्रकार से लोग आगे, विज्ञान इतना आगे आ गया कि पहले पहनने के लिए कुछ नहीं था। पहले आज मानो अपना वस्त्र पत्तों से तन ढकता था। आज विज्ञान इतना आ गया, इतना आगे हो गया कि पहले कपड़े नहीं थे, उसके बाद में कपड़े बिन करके पहनना शुरू किया। कपास से जो निकलते थे, पहले कपास की खेती की जाती थी, उससे रुई निकाले जाते थे और उससे कपड़े बिने जाते थे, जो सूती कपड़े बनते थे। सूती कपड़े पहनने में इतना
न समय मिलता था, ना लोग इतना काम कर पाते थे, न पहन पाते थे। आज के युग में फैक्ट्रियां, कल कारखाने लग गए जिसमें संश्लेषित रेशे तैयार होना शुरू कर दिए गए, अर्थात नायलॉन, प्लास्टिक, टायरे काट के कपड़े, प्लास्टिक के कपड़े जब बनना शुरू हो गए तो पहले सूती के कपड़े थे तो उसको 1 साल में 6 महीने में फट जाता था। अब जब से प्लास्टिक के कपड़े बन गए, टेरिडोन, नायलॉन के कपड़े बन गए, एक कपड़े 4 साल 5 साल चलते हैं और पहले के कपड़े कम समय चलते थे। और देखा गया तो जब अनेक कपड़ों अनेक प्रकार के होते, आज उसी की देन है कि मनुष्य के पास इतने कपड़े होते हैं कि वो पहन नहीं पाता है। पहले नर बानर जंगल में नंगे पैर घूमते थे, आज क्या हो गया, इतना बड़ा परिवर्तन हो गया कि लोग जूता, चप्पल, मोजा, मफलर, स्वेटर लगा के चलते हैं, फिर भी ठंडक लगती है। और कल कारखानों के समय में देखा गया ये सबकी सुविधाजनक के लिए हर प्रकार की फैक्ट्रियां आ गई, लोग बना रहे हैं, भेज रहे हैं, पहन रहे हैं। पहले किसी को पहनने के पास कुछ भी नहीं। बड़ी बात तो ये है मनुष्य के लिए तो दवा आ गई, सुरक्षा व्यवस्था हो गया, इतना नहीं, अब टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई कि मनुष्य के अगर पेट में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको ऑपरेशन करके उसको सही कर दिया जाता है। किसी की आंख में कोई दिक्कत हो जाए तो उसको ऑपरेशन सही कर दिया जाता है ऑपरेशन द्वारा। किसी के गले में कोई दिक्कत हो जाए तो भी ऑपरेशन कर दिया जाता है। इतना नहीं, मनुष्य को एक नया जीवन प्रदान करने लगा और उस जीवन में विज्ञान एक ऐसी चीज है कि भगवान की बनाई हुई चीज में अगर त्रुटि हो जाती है तो उसको विज्ञान सही कर देता है। विज्ञान इतना टेक्नोलॉजी में आगे हो गया है, इतना टेक्निकल आविष्कार कर दिया है कि विज्ञान इतना आगे हो गया कि विज्ञान सब कुछ कर देता है। मनुष्य की आंख खराब हो जाए तो उसका ऑपरेशन कर देता है, आंख सही हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति को किसी दिखाई दे तो उसके लिए विज्ञान ने चश्मा बना दिया। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के 2 कारण बता दिए। अगर मनुष्य पास की वस्तु को नहीं देख पाता है और दूर की वस्तु को देख लेता है तो विज्ञान इतना आगे है कि एक चश्मा ऐसा बना दिया कि वह पास की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है। अगर दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, एक ही आंख में चश्मा लगता है लेकिन वो दूर की वस्तु को स्पष्ट कर लेता है। विज्ञान इतना आगे हो गया कि दोनों को सुविधा कर दिया। पास वाला नेर को देख ले, नेर वाला पास को देख ले, जिसको कम दिखाई देता वो ज्यादा देख ले, जिसको ज्यादा दिखाई देता वो कम देख ले। और जो पास की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, दूर की नहीं देख सकता है, उसको चश्मा लगा के दूर की स्पष्ट को देख लेता है। जो दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है, पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो चश्मा लगाए और दूर की वस्तु को स्पष्ट देख ले। तो अब विज्ञान क्या है, और उसके ऊपर एक साथी दे दिया, उसको एक साथी दे दिया जो उसको रास्ता बताता है। जिस प्रकार से बुढ़े आदमी का सहारा एक लाठी होता है और नाम उसका भगवान का होता है, इसी प्रकार से उसके आँख का सहारा चश्मा होता है। अगर तो बताइए विज्ञान आगे है कि नहीं है? और ज्ञान, भगवान सब कुछ है, लेकिन उससे आगे विज्ञान हो गया। किसी व्यक्ति का हाथ टूट गया तो कोई कितना भी भगवान को मान ले, कितनी बड़ी पूजा कर ले, लेकिन वो हाथ दोबारा नहीं जमेगा। और विज्ञान क्या है, उसको सर्जरी करके ठीक करके हाथ को जोड़ करके फिर उसी रूप में ले आता है जिससे मनुष्य हाथ से काम करता है, चलता है, फिरता है, पैर से उठता है, बैठता है, सब कुछ कर लेता है। तो विज्ञान
इतना आगे हो रहा है, विज्ञान की टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है, किसी की कोई समस्या हो जाए सर से लेकर पैर तक भगवान की देन है। देखते हैं लोग गंजा हो जाते हैं, सर के बाल झड़ जाते हैं, विज्ञान एक ऐसा हो गया जो ट्रांसप्लांट करता है और ट्रांसप्लांट करके उसकी नई जिंदगी बन लेता है। और व्यक्ति इधर उधर के खान पान रहन सहन से, उठने बैठने से उसकी किडनी डैमेज होती है। उसको विज्ञान के आज इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि एक जीव को एक किडनी ट्रांसप्लांट करके उसको नई जिंदगी का नाम दे देता है, और वो जिससे वो जीता है सुख में, और सुखी जीवन कभी सुखी नहीं रह सकता है। विज्ञान इतना आगे है कि जिसको विज्ञान घोषित कर दिया कि ये मर जाएगा तो वो मर जाएगा, जिसको जिसकी जरूरत है उसको पूरा कर देगा तो पूरा कर देगा। फिर भी ज्ञान इतना आगे है, और विज्ञान क्यों नहीं इतना पीछे है, क्योंकि विज्ञान ही सब कुछ है। और विज्ञान सबसे आगे, इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया कि जिसको चाहे, और ऐसे ऐसे हथियार बना दिए कि परमाणु बम बना दिए कि ईश्वर नहीं नष्ट कर सकता है। अगर एक परमाणु बम छोड़ दिया जाए तो इस पृथ्वी पर एक भी जीव नहीं रहेगा। अब विज्ञान इतना आगे हो गया, इतना टेक्नोलॉजी विज्ञान के पास हो गया। विज्ञान वरदान है, किंतु साफ है, जो चाहे इस क्षेत्र में भगवान किसी आपदा से नहीं मर सकता है, लेकिन ज्ञान से नहीं। और विज्ञान एक ऐसी चीज है, ऐसी ऐसी सुविधाएं बनाकर रख दिया है कि चाहे तो एक सेकंड में जो चाहे सो कर सकता है। तुरंत आदमी बैठा हो तो बैठा ही रह जाएगा, खड़ा हो तो खड़ा ही रह जाएगा। और विज्ञान इतना टेक्निकल में आगे बढ़ गया, इतना आगे बढ़ गया कि एक दूसरे देश से युद्ध छिड़ जाती है तो उनको ऐसे ऐसे परमाणु बम डाल देते हैं कि उनको नामो निशान खत्म हो। एक ऐसा समय आया जिसमें एक ऐसा आविष्कार आया, ऐसा बीमारी सचरी जिसके डर के कारण से लोग घर से नहीं निकलते थे। चारों तरफ नाकाबंदी थी, कोई नहीं जाता था, कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता, जिसका नाम था कोरोना काल। विज्ञान ने भी उसको इस प्रकार से ज्ञान से प्रकाशित किया कि कोरोना काल में घर से बाहर लॉकडाउन लग गया था, कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, कोई साधन नहीं चलता था, कोई खाता नहीं था, कोई पीता नहीं था। कुछ लोग ऐसे चले गए, कुछ लोग को क्वारंटीन कर दिया गया, कुछ लोगों की जान चली गई। एक दूसरे के लोग छूते नहीं थे, देखते नहीं थे, उसके साथ उठते नहीं थे, बैठते नहीं थे कि इसको ऐसा ना हो कि कोरोना हो गया हो। कोरोना काल में फिर भी विज्ञान इतना आगे हो गया कि कोरोना काल की वैक्सीन देना शुरू कर दिया गया। हर व्यक्ति को वैक्सीन अनिवार्य कर दिया गया कि सभी को लगेगी, जिससे उसे कोरोना होने की संभावना खत्म हो जाएगी, कोरोना होगा नहीं। फिर जो लोग बाहर से आते थे उनको क्वारंटीन किया जाता था। क्वारंटीन में वो उनको 15 दिन के लिए बाहर रखा जाता था, घर वालों से नहीं मिलने दिया जाता था, न उठने दिया जाता था, न बैठने दिया जाता था। धीरे धीरे कोरोना काल की वैक्सीन देते गए। आज उसका डोज पूरे भारत में लगभग सभी लोगों को लग चुका है, जिससे आज कोरोना काल से विज्ञान उतना वंचित कर दिया कि जितना उससे नहीं हो सकता था। कोरोना काल के चलते समय लोग इतना परेशानी उठाने पड़े, बहुत से मुसीबतें के सामना करना पड़ा, बहुत सी परेशानी झेली। उसके बाद में मनुष्य इतना डर गया था कि अब लग रहा है कि हम जीवन अपना जी नहीं पाएंगे, स्वतंत्र रूप से रह नहीं पाएंगे। अब लग रहा है कि हमको भगवान के घर जाना पड़ेगा। लेकिन सारे काल को, संकट को काटते हुए विज्ञान की टेक्नोलॉजी ढूंढते ढूंढते एक रिसर्च करके ऐसा आविष्कार किया कि जा करके एक वैक्सीन डोज देने से कोरोना काल इस साल 2-3 साल के बाद में चला गया। 3 साल तक तो लॉकडाउन रहा, जब लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। लेकिन उस समय को जो काट ले गया विज्ञान, फिर मनुष्य को पुनः उस परिस्थिति में ले आया। अब डरने की कोई जरूरत नहीं, किसी को कोई संभावना है तुरंत वो इंजेक्शन लेगा, इंजेक्शन डोज होने के बाद में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। और
कोरोना बिल्कुल नहीं होगा। धीरे से कोरोना फिर अपने घर चला गया, कोरोना काल खत्म हो गया, संकट काल खत्म हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया। फिर से आदमी स्वतंत्र हो करके उसी स्वतंत्र जीवन फिर से जीना शुरू कर दिया, क्योंकि और उस समय विज्ञान इतना आगे था कि आज इतना करके दिखाया है। और ये टेक्नोलॉजी आज मनुष्य की जान बचाती है, जान जीवन दान देती है। और इसी को विज्ञान अब अपने आप को सब कुछ मानता है। सारा ज्ञान सब विज्ञान का खेल है, सब कुछ विज्ञान की देन है। अब भगवान को भी विज्ञान नहीं मानता है, क्योंकि विज्ञान साफ साफ देखता है। और ज्ञानी लोग बताते हैं कि हम तो सब कुछ नहीं है, विज्ञान को हम नहीं मानते, लेकिन विज्ञान किसी को नहीं मानता है, सब कुछ अपना मानता है। क्योंकि विज्ञान एक ऐसी चीज है जो स्वयं देखता है तभी मानता है, दूसरे का कहा नहीं मानता है। कोई चीज होता है, सब लोग बताते हैं कि जल को पीना चाहिए, विज्ञान बताता है जल को पीने से पहले स्वच्छ जल को, शुद्ध जल को पीना चाहिए। आरओ लगा दिया जिससे किसी प्रकार की बीमारी न हो, सब कुछ फिल्टर कर दिया। सारा विज्ञान की टेक्नोलॉजी तमाम प्रकार से सभी को लाभ प्राप्त हो गया। आज का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है कि बिना वस्त्र के घूमे, बिना भोजन के घूमे, बिना साधन के घूमे। आज विज्ञान इतना आगे हो गया, सबको वस्त्र दे दिया, भोजन दे दिया, वस्त्र इतना दे दिया कि खुद पहने दूसरे को पहनाए, फिर भी खत्म न हो पाए, क्योंकि विज्ञान ने इतनी फैक्ट्री लगा दिया। अगर मनुष्य अपने आप बीनता, जैसे गांधी जी के जमाने में था, आधी धोती गांधी जी पहनते थे और आधी ओढ़ते थे। आज क्या है, गांधी जी उस समय बहुत बड़े आदमी थे, उनके पिता वो वकालत करने लंदन गए थे। और आज क्या है, गांधी जी नहीं बल्कि गांव का हर नागरिक, उसके पास इतने कपड़े होते हैं कि उसको पहनने का समय नहीं मिलता कि वो कैसे कपड़े पहने। और पहनने के बाद में वो कपड़े को देखने में कितना समय लगता है, क्या करता है। और भोजन इतना दे देता है कि अगर दूसरे को ना दिया जाए तो भोजन समाया नहीं जाता है। तो इसलिए कपड़ा वस्त्र पहले मनुष्य कहाँ रहता था, अलग अलग जगहों पे। आज मनुष्य अपने लिए फ्रिज, कूलर, एसी, हीटर, मोटर सब कुछ सुविधाजनक कर दिया। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए पैदल, तो पहले लोग पैदल जाते थे, अब क्या हो गया, हवाई जहाज हो गया, बस हो गया, ट्रक हो गया, जीप हो गया, कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, साइकिल हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। अब मनुष्य जिसके पास जितनी सुविधाजनक है वो उस साधन का प्रयोग करता है और वो वैसे चलता है। जब देखा गया कि हर व्यक्ति के पास अब सारी सुविधाएं प्राप्त हो चुकी है, सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है। आज के स्कूल में अब सभी जगह स्कूल हो गया, सभी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि किसके पास कितना ज्ञान बढ़ सकता है, वो आता है आगे। कोई वैज्ञानिक बन के आता है, कोई डॉक्टर बन के आता है, कोई इंजीनियर बन के आता है, कोई आईएएस बन के आता है, कोई पीसीएस बन के आता है। सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त करके आते हैं, सब मिल के इस देश को चलाते हैं। और सभी डॉक्टर मिल करके देश चलाने वाले को चलाते हैं, बचाते हैं। और सभी मिल करके किसी का कोई काम रुकने नहीं देते हैं। हर क्षेत्र में विज्ञान है, हर क्षेत्र में ज्ञान है, लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं देता है। आज सब कुछ विज्ञान का दिया हुआ हमारे पास चल रहा है। एक मोटरसाइकिल कोई भगवान नहीं बना के दिया, एक साइकिल कोई नहीं बना के दिया, लेकिन आज के टेक्नोलॉजी में विज्ञान ने सब कुछ कर दिया। सुई से लेकर के हवाई जहाज तक बना दिया और इंजन पार्ट भी बना दिया, जो हजारों आदमी का वर्कर एक मशीन करती है और 100 आदमी के वर्कर का एक मशीन करती है, 5 आदमी के बराबर एक मशीन काम करती है, जिसमें सब कुछ ज्ञान ही तो है, भगवान नहीं। और सभी ज्ञान जब होता है, जब ईश्वर चाहेगा तब, अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो किसी को कोई प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। अगर ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो उससे कोई का कोई मतलब नहीं होगा।
इसलिए विज्ञान एक ऐसी संस्था है जो सब कुछ देख करके करता है, बिना देखे नहीं मानता है। और सब कुछ करने के बाद में भी विज्ञान इतना बढ़ गया है कि आज के नई टेक्नोलॉजी में विज्ञान सबके आगे है, सबसे ऊपर सर्वोपर हो गया है। और विज्ञान इतना हो गया है कि विज्ञान सोने से लेकर के रोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक सब ज्ञान ही है, विज्ञान है। और विज्ञान जब से जन्म हुआ है तब से विज्ञान आगे हुआ है, और जब से मृत्यु नहीं हुआ तब तक विज्ञान उसके साथ में है। हर प्रकार का ज्ञान है और विज्ञान के साथ चलता है। लेकिन आज एक सबसे बड़ा विज्ञान आगे ये हो गया है, सबको अपने बस में कर लिया है, जो है मोबाइल फोन। जिस प्रकार से शरीर में तंत्रिका तंत्र होता है, इसी प्रकार से पूरे विश्व में नेटवर्क होता है। एक नेटवर्क से सभी लोग जुड़े हैं, उसका ज्ञान सभी को प्राप्त है। और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जो इस नेटवर्क से ना जुड़ा हो, जिसके पास मोबाइल ना हो। इसीलिए आज के लगभग 90% लोग इससे मनोरंजन ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साधन ले रहे हैं, सुविधा ले रहे हैं। और ज्ञान इतना विज्ञान आगे हो गया, जहाँ तक देखता है विज्ञान वहाँ तक अपने आप को मानता है। लेकिन जहाँ पर विज्ञान असफल हो जाता है, उसी जगह पर भगवान को मान लेता है। क्योंकि विज्ञान सब कुछ करने के बाद में अगर विज्ञान इतना आगे होता तो मनुष्य जो मर जाता है, व्यक्ति जो मर जाता है, उसको जिंदा क्यों नहीं कर देता है? और जिंदा क्यों नहीं करता है? जिंदा कर देता तो मान लिया जाता। अगर ईश्वर नहीं चाहेगा तो किसी का कोई भी ट्रीटमेंट करेगा, वो भी जीवित नहीं बच पाएगा, वो तुरंत एक्सपायर हो जाएगा। इसीलिए विज्ञान ईश्वर को मान लिया, ज्ञान ईश्वर को मान लिया। क्योंकि जब डॉक्टर का बस, किसी विज्ञान का बस, किसी इंजीनियर का बस, किसी डॉक्टर का बस नहीं चलता है, तो उसी जगह वो अपने आप को सिलेंडर कर देता है कि अरे भाई, भगवान ने तुमको नहीं चाहा, हम केवल प्रयास करते हैं, भगवान थोड़ी है ना। अगर भगवान होते, अगर धनवान होता तो तुझे खरीद लेता मोल में, अगर धनवान होता तो तुझे खरीद लेता मोल में, अगर भगवान होता तो दूसरी जान बना लेता मैं। इसीलिए विज्ञान से बड़ा भगवान है। क्योंकि जहाँ तक विज्ञान देख पाता है वहाँ पर किसी को नहीं मानता है, जहाँ पर नहीं देख पाता है उसी जगह से भगवान को मान लेता है, और भगवान जाकर के उसकी सहमति योग प्रदान करता है। तो भाई, इस युग में विज्ञान इतना आगे है कि जन्म से लेकर मृत्यु दर तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक और जमीन से लेकर पाताल तक विज्ञान सभी चीज को खोज कर डाला, लेकिन भगवान का पता नहीं लगा पाया। जहाँ पर विज्ञान फेल हो जाता है उसी जगह पर भगवान को मान लेता है और अपने आप को न्यूटन कर देता है। इसीलिए भाई, आज के युग में विज्ञान से बड़ा भगवान है और भगवान से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन विज्ञान भी नहीं मानता है। जहाँ तक देखता है वहाँ तक विज्ञान अपने आप को मानता है और अपने आप को सच साबित करता है। वो विज्ञान कहता है जो हम देखते हैं वहाँ पर किसी की नहीं मानते हैं। लेकिन भगवान कहता है जहाँ पर विज्ञान फेल हो जाता है, विज्ञान को बनाने वाले फेल हो जाते हैं, उसी जगह भगवान को मान लेते हैं और अपने आप को भगवान के चरणों में मस्तक कर देते हैं। इसीलिए भगवान बड़ा है, विज्ञान नहीं। और विज्ञान तो सब कुछ है, लेकिन भगवान के आगे विज्ञान भी फेल है। क्योंकि भगवान के आगे विज्ञान बौना हो गया, कोई इसी प्रकार का ज्ञान नहीं चलता। अगर भगवान नहीं चाहेगा तो विज्ञान कुछ नहीं कर सकता है। सब कुछ करते हुए अच्छे अच्छे आदमी विज्ञान जो पढ़ लेते, ज्ञानी अच्छे हो जाते हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि ये
भगवान सबको बटोर लेता है, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई बड़ा हो। इसीलिए भगवान को सब डरते हैं, विज्ञान वाले और ज्ञान वाले। इसीलिए विज्ञान से बड़ा भगवान है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। और विज्ञान में और भगवान में तुलना की गई तो हमारे तरफ से विज्ञान बड़ा नहीं है, भगवान बड़ा है। लेकिन विज्ञान जहाँ तक देखता है वहाँ तक भगवान को नहीं मानता है, और जहाँ नहीं देख पाता है, जहाँ असफल हो जाता है, उसी जगह भगवान को मान लेता है और भगवान से भी प्रार्थना करना शुरू कर देता है। विज्ञान का कोई कितना बड़ा ज्ञानी ना हो, वो भी भगवान का नाम ले करके शुरू करता है, और वही विज्ञान नहीं भगवान बड़ा है। आप सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, देखते रहें। अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।